बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर वीज़ा के हवाले से। तो इन्वेस्टर वीज़ा की मुख्तलिफ टाइप हैं, लेकिन आज की हम जो टाइप के बारे में बात कर रहे हैं वो है जी 15A, यानी 15A जो टाइप है इन्वेस्टर वीज़ा की। इसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, इसकी फ़ीस कितनी है और ये कितने साल का है। अगर आपके पास ये वीज़ा पहुँचे तो आप इसे जान सकें कि इसका पूरा बायोडाटा क्या है, इसमें एक्सपायर होने पर कितना आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो हम जो इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं ये इसलिए शेयर करते हैं, जो वीज़ा टाइप होता है, जो वीज़ा का नंबर होता है, उसे देखकर आप जान सकेंगे ये वीज़ा किस तरह का आपके पास पहुंचा है। ओमान के अंदर पहुंचकर जो रेसिडेंसी बनाने के लिए, यानी जिसको लेबर कार्ड कहा जाता है, वो बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो इससे अलहदा होते हैं, और बाकी जो कंपनी बनाने के लिए उसमें मंजूरियाँ हासिल करने के लिए जो फ़ीस वगैरह लगती है वो अलहदा फ़ीस होती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर वीज़ा जो 15A है, इसके हवाले से। तो इसको हासिल करने के लिए जो पेपर और ये कितने साल का है, ये तमाम तफसीलें इस वीडियो में जान सकेंगे। नंबर 1 पर तो आपके पास जो पासपोर्ट हो वो जैसे ही आप ओमान के अंदर एंट्री करने लगें तो आपके पास 6 महीने वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 2 पर अगर लेबर कार्ड बन जाता है तो इस वीज़ा पर आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, यानी 1 साल अगर आपका जो रेसिडेंसी कार्ड बन जाता है तो आप 2, 3, 4 बार, जितनी बार भी आप आना जाना चाहें ओमान से बाहर अपनी कंट्री में, फिर वापस आप आ जा सकते हैं। इसके बाद में रॉयल ओमान पुलिस ये वीज़ा जारी करती है, और इसके लिए जो पेपर वगैरह और ये जमा करवाने के लिए जो इसकी जो शराइत व ज़वाबित हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास जो आपकी एक तस्वीर लगेगी, यानी जिसके लिए ये वीज़ा अप्लाई किया जाता है उसकी एक अदद तस्वीर डिजिटल। इसके बाद में नंबर 2 पर पासपोर्ट की एक कापी लगेगी साथ में। इसके बाद में जो मजूनिया होता है असल वो चाहिए होता है। इसके बाद में चाहिए होता है जी मेडिकल उस आदमी का, जो GCC जिसको गैम का मेडिकल कहते हैं, जो अप्रूव्ड मेडिकल है, वहाँ से ही मेडिकल करवा के और ये साथ में इसके लगता है। उस वक्त जब ये वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त ओमान का कोई भी वीज़ा उस शख्स के पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो उस शख्स के पास वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो ट्रैवल करने के हवाले से पासपोर्ट और ये सब चीज़ें सही बिल्कुल होनी चाहिए, तो तब ही ये अप्लाई कर सकता है। यानी यहाँ मैंने आपको बताया कि जो आपके पासपोर्ट की अभी जो डेट बाकी होनी चाहिए वो आप मैक्सिमम ले लें 8 महीने से ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद में ओमान का वीज़ा, यानी ऑलरेडी अगर उसने पहले कोई ओमान का वीज़ा अप्लाई किया है तो वो रिजेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। उसका पहले रिजेक्ट वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप ओमान में काम करने के लिए आए, आप ओमान से वीज़ा पूरा किए बगैर ही चले गए और आप 10 से 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन बाद आप दोबारा अप्लाई कर देते हैं, तो तब आपका ये वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास जो कंपनी की तरफ से टर्मिनेशन लेटर ना हो, आपके पास NOC वगैरह ना हो, तो कंपनी की तरफ से इजाज़त ना हो, तो ये आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद में ये वीज़ा 1 साल का होता है, और इसके जो रिन्यूअल है, यानी आप इसको दोबारा 1 साल के लिए आगे कर सकते हैं, और जो इसकी फ़ीस है वो सेम फ़ीस ही लगेगी। इसके बाद में अगर रेसिडेंसी परमिट ख़त्म हो, यानी आपने जो लेबर कार्ड या कार्ड जो हासिल किया है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आप उसे नहीं बनवाते, तो आपको रेसिडेंसी कार्ड के ऊपर जो हर महीने आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा वो 20 रियाल आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा अगर नहीं बनवाते तो इसके बाद में जो शख्स भी ये वीज़ा अप्लाई करता है, यानी जो भी स्पॉन्सर वगैरह अगर जिस शख्स का भी ये वीज़ा अप्लाई करता है तो उसकी एज मस्ट जो है वो 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वर्क वीज़ा है। इसके बाद में ओमान अप्रूव्ड स्पॉन्सर, यानी जो अप्लाई करेगा तो ओमान अप्रूव्ड स्पॉन्सर ही इसे अप्लाई कर सकता है, और ओमान आने पर रेसिडेंसी के पैसे जो हैं वो बाकी इसके हवाले से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो जो भी ओमान के अंदर कंपनी जो भी आपकी अप्लाई करेगी,
جو بھی یہ ویزا اپلائی کرتی ہے کمپنی تو اس کے پاس انویسٹر کا جو سٹیمپ ہونی چاہیے، جو مجونیہ ہیں جو نکلا ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹر کی سٹیمپ بھی ہونی چاہیے، تو تب ہی یہ ویزا نکلے گا۔ یہ انویسٹر ویزا ہے 15A، یہ 1 سال کا ویزا ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ ہے 50 عمانی ریال، یعنی 50 عمانی ریال اس کی فیس ہے۔ باقی پھر بھی مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو پر کر سکتے ہیں۔ باقی نیکسٹ آنے والی جو انویسٹر ویزا کے حوالے سے یہ 15A ہے، اس کے بعد میں جو 15B آئے گا ویڈیو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے بعد میں 15C کے لیے، اور اس کے بعد میں 15D کے لیے۔ یہ تقریباً 4 سے 5 مختلف کیٹیگری ہیں اس کی انویسٹر ویزا کی، تو وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ چینل ٹیک ود اردو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔